अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक और वीलॉग के साथ मैं कुंवर ज़ियाउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, बल्कि इस कदर अरूज पर है कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ऊपर 6 मुख्तलिफ जगह पर जो है वो कार्रवाई की है, अटैक किया है। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, उस वक्त भी भारत के जो है वो पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों में जो ड्रोन तैयारे थे जो जासूसी के लिए आए थे, पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है वो मार गिराया है। पाकिस्तान के ने जो भारतीय ड्रोन तैयारों को गिराया है उनमें से एक लाहौर में वाल्टन के करीब, इसी तरह गुजरात, घोटकी और एक चकवाल के करीब जो तैयारे थे, जो ये ड्रोन तैयारे थे जो जासूसी के लिए भारत ने पाकिस्तान भेजे थे, उन सब को पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिराया है। और पाकिस्तान अब भी बार बार भारत को ये कह रहा है कि वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज रहे, जो मासूम शहरी है उनको निशाना ना बनाए। भारत ने एक रात कबल यानी कि 6 और 7 जो मई थी उसके दरमियानी रात पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। उसमें से किसी भी दहशतगर्द के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, किसी फ़ौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ आम शहरियों को निशाना बनाया गया और मसाजिद को निशाना बनाया गया है। भारत ने ये कार्रवाई कहाँ की है, पहले तो आपको ये बताते हैं। ये सारा जो है ये पाकिस्तान का नक्शा है। इस तरह ने जो भारत ने जो कार्रवाई की है ये है लाहौर, जबकि ये लाहौर से अगर आप ये देखें तो ये एक मुरीदके का इलाका है जिसमें भारत ने जो है वो मिसाइल दागा है। इसके अलावा ये जनूबी पंजाब में जो है वो बहावलपुर है, यहाँ पे जो है वो भारत ने अपना एक मिसाइल दागा है और एक मस्जिद को निशाना बनाया है। इसी तरह ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है, यहाँ पर भारत ने जो है वो एक मस्जिद को निशाना बनाया है, मासूम शहरी को और एक बच्चे को जो है वो जान से मार दिया। इसी तरह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन इस सारी कार्रवाई में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पाकिस्तान आर्मी सो नहीं रही थी। उन्होंने भारतीय तैयारों को, ख़ासतौर पर जो राफ़ेल तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, यानी कि जो ये मकबूजा कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें जो है वो पाकिस्तानी तैयारों ने उन तैयारों को गिराया है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया है। और जो ये तैयारे हैं ये सारे जो है पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जिनमें से 3 जो है वो राफ़ेल तैयारे हैं जिनको पहले जो है वो भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता रहा, बाद में भारतीय मीडिया हुकूमत के दबाव से पीछे हट गया है। इन तमाम जो है वो 3 तैयारों को मार गिराया है, जिसमें 3 राफ़ेल थे और जो 2 जो थे वो मुख्तलिफ तैयारे थे। जो राफ़ेल तैयारे हैं ये मेड इन फ्रांस हैं, यानी कि फ़्रांस के बने हुए हैं, जिसके बाद से जो राफ़ेल तैयारे के जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हिस्से है वो भी खासे गिरे हैं और उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और बात कि पाकिस्तान बार बार भारत को ये कह रहा है, जिसके बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ जो है वो पूरी दुनिया मुत्तफ़िक़ है कि भारत के जो इलाका है पहलगाम, उसमें जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पाकिस्तान उसमें मुलव्विस नहीं है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कहा है कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसके शवाहिद पेश किए जाएँ और पाकिस्तान हर तरह की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भारत को ये भी ऑफ़र की है कि वो किसी भी तीसरे फ़रीक से इसकी तफ्तीश करा सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा से करा सकता है। लेकिन चूँकि भारत के दिल में चोर है, मोदी जी के दिल में चोर है, मोदी सरकार में चोर है, तो लिहाजा वो पाकिस्तान के इस ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहे और बार बार यही कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हुई है। भारत ने अपने मुल्क में तैनात 100 से ज़ायद एहलकारों को पहलगाम का दौरा भी कराया, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर उन्हें कोई भी शवाहिद नहीं दिए। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ है कि भारत इस वक्त झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। अगर किया होता तो भारत उसके शवाहिद पाकिस्तान को ना देता, दूसरे ममालिक को देता, अमेरिका को देता, यूरोपीय यूनियन को देता, दीगर जो खित्ते के मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं, उनको देता। लेकिन इस वक्त भारत के पास कोई सबूत नहीं है और वो सिर्फ जंग के जुनून में मुब्तला है, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो एक हिंदू तवा की पार्टी है और सारी दुनिया जानती है कि मोदी के होते हुए भारत में जो है ना मुसलमान महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं, हत्ता कि हिंदू ही महफूज नहीं है। वो एक जुनूनी हुकूमत है। पाकिस्तान अभी भी मुतअद्दिद बार ये कह रहा है कि वो इस जो भारत ने कार्रवाई की है इससे मज़ीद बाज रहे, नहीं तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई डर के बैठ गया है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो सियासी हुकूमत है, वो इस वक्त सियासी हुकूमत और फ़ौजी क़यादत इस वक्त एक पेज पे हैं, दोनों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को, जिसमें बहरिया है, नेवी है, एयरफोर्स है, बड़ी अफवाज है, उन सबको कह दिया कि भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है आप उसका भरपूर जवाब दें। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात कही है कि किसी भी मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि भारत ने जो काम किया है वो
कम अकली वाला काम किया है, बुज़दिलाना काम किया है। लिहाजा पाकिस्तानी फ़ौज का ये तुरा इम्तियाज़ भी रहा है, उन्होंने कभी भी किसी मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया। अब पाकिस्तान कैसे और कब जवाब देगा, ये जब से पाकिस्तानी अफवाज को जो है वो इजाज़त मिली है तो उस वक्त से भारत की नींदें उड़ गई हैं। भारतीय जो फ़ौजी हैं वो घबरा गए हैं, मोदी जी घबरा गए, क्योंकि उन सबको एक डर लग रहा है कि अब पाकिस्तान कब और कहाँ कैसे कार्रवाई कर दे, क्योंकि वो सारी रात जो है वो जाग के गुजारते हैं, डरे हुए हैं, अपने अपने घर छोड़ के, अपनी अपनी यूनिटें छोड़ के जो है फ़ौजी वो भाग चुके हैं। और उन सबको डर है कि पाकिस्तान कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिसमें बड़ी तादाद में जो है फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये सारी की सारी जो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, ये सारी मेरी एक ज़ाती राय है, एक जम्पशन है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, क्योंकि भारत ने जंग का आगाज़ खुद पहले किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान की हुकूमत ने सिर्फ अपनी अफवाज को ये इजाज़त दी है कि भारत का जो जंगी जुनून है उसको कम करने के लिए और भारत को एक जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है उसका जवाब देने के लिए आप कार्रवाई करें। कब करनी है, क्या करनी है, कौन सा हदफ होगा या अहदाफ होंगे, इस सब का जो इख्तियार है पाकिस्तानी फ़ौज खुद करेगी और भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि भारतीय फ़ौज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, मोदी हुकूमत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और वो सबको बताते फिरेंगे कि ये जो ज़ख्म इस दफ़ा दिया है ये पाकिस्तान ने दिया है। एक और अहम बात भी मैं आज के व्लॉग में डिस्कस कर लूँ कि पाकिस्तान के जो सलामती कौंसिल के जो मुशीर हैं, मुशीर सलामती हैं वज़ीर आज़म के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, उनका अपने भारतीय हम मनसब जो है वो अजीत डोवल से रब्ता हुआ है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक तुर्की चैनल है TRT वर्ल्ड, उसको इंटरव्यू में देते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है, कौमी सलामती के मुशीरान ने आपस में गुफ्तगू की है। गो कि अभी उस गुफ्तगू का आउटकम नहीं आया, जो भी एलामिया सामने आएगा वो हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त जो है पाकिस्तान और भारत पर हैं। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कहा है कि वो इस मामले को हल कराने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अभी भी पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, अगर ऐसा है तो भारत उसका जवाब दे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान दुनिया भर को ये ज़रूर वाज़े कर रहा है कि जो मोदी ने जो गलत हरकत की है, पाकिस्तान उसका जवाब भरपूर तरीके से देगा, किसी मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाएगा और ऐसा भरपूर जवाब देगा जिसके बाद से जो भारत याद रखेगा। पाकिस्तान का जो अस्करी क़यादत ने जब ये कहा है कि वो ये जवाब देंगे और सियासी हुकूमत ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी है, उसके बाद से जो भारतीय हुकूमत खामोश हो गई है, डर गई है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर भारतीय जब पाकिस्तान ने महदूद पैमाने पर जब कार्रवाई की है, यानी कि भारत को रोकने के लिए जंगी जुनून में मुब्तला है, वहाँ पर भारतीय अफवाज का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर फ़ौजी जो यूनिटें थे वो भी अपने कैंप खाली करके भाग गए हैं, दौड़ गए, बल्कि उन्होंने सफ़ेद झंडे जो हैं वो भी लहरा दिए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि भारत एक डरपोक मुल्क है, भारतीय फ़ौज एक डरपोक मुल्क है, जो कि हमेशा सियासी जो भारतीय फ़ौज जो है हमेशा जो है वो आम शहरियों को, बच्चों को निशाना बनाते हैं। आप मुझे बताएं कि एक 7 साल बच्चे को भारतीय फ़ौज ने निशाना बनाया, वो क्या दहशतगर्द होगा। इस तरह जो इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, उनको निशाना बनाया गया है। लिहाजा भारत जो है अब वो पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतज़ार करे, पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि भारत को जो है वो लग पता जाएगा।